नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका द इनसाइट आवर पे। मैं हूं आपका अपना होस्ट प्रथम पुनेटा। आज हम बात करने जा रहे हैं समान नागरिकता संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मैंने वहाँ भी विरोध किया, इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था और सारे विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया। तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? तो हर मजहब वाले को दिक्कत होगी, ये सिर्फ मोमडन को नहीं होगी, ये हर मुस्लिम मतलब इंडिया में जितने भी हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, उन सबको दिक्कत होगी। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अम्बेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया। क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। आप देखिए, आप यूसीसी के नाम पर आप मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के मॉरल्स को हम पे इम्पोज करना चाहेंगे, तो कैसे होगा बताइए? क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। अब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेसी है। सेकुलर यानी कि एक ऐसी देश या फिर एक ऐसा नेशन जहाँ पे हर रिलीजन को इक्वली प्रमोट किया जाए। अब इक्वली प्रमोट करें वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया सेकुलर कब बना? बात आती है 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई अंग्रेजों से। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कानून, जो हमारा इंडिया था, वो एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। 1976 में जब 42 अमेंडमेंट आया, यानी 42वां अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया, उसमें डिक्लेरेशन मिली कि भारत जो है वो एक सेकुलर देश है। अब सेकुलर देश तो हो गया, लेकिन इसका यूसीसी क्या प्रमोट? अब जो पर्सनल लॉज जो है हमारे इंडिया में, वो रिलीजन के उनके बेसिस पे प्रमोट करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो हिंदू में जो लॉ है, मैरिज लॉज हैं या डिवोर्स लॉज हैं, वो अलग है। मुस्लिम में मुस्लिम्स लॉज हैं जो मतलब मैरिज और डिवोर्स भी अलग है, और ये कॉम्प्लेक्स होता रहता है। आगे जब क्रिश्चियन में जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग लॉज आते जाएंगे। अब यूसीसी का मेन एम जो है वो एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना है जो सबके लिए सेम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन हो। ये फेयर और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में आपको बड़ा स्टेप होगा। अब बात करते हैं, जैसे मेरे हाथ में 5 उंगली, 4 उंगली और एक अंगूठा है, तो एक मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी। अभी अलग अलग जो होंगे तो अलग अलग काम नहीं कर सकते, अलग अलग होंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। अब एक उंगली से कितना काम नहीं निकाला जा सकता। वैसे ही अगर इसको एक बंद कर दिया जाए तो ये फिस्ट बन जाएगी। अब ये कॉमन लीगल फ्रेमवर्क ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं ताकि सारे जितने भी लॉज हैं वो एक इसमें फिस्ट में हो जाए। अब इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है वुमेन के लिए। अब हमने बरसों से देखा है कि वुमेन और स्त्री जो है उनके खिलाफ अत्याचार होते रहे हैं। रिलीजियस लॉज जो है या रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो इतनी बायस्ड है कि उन्होंने वुमेन के जो राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें हिंदू में, तो हिंदुज़म में तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के बावजूद होते भी कई फैमिलीज में वुमेन को उतना उनका फेयर शेयर नहीं मिल पाता, उनके साथ इनइक्वालिटी होती है। अब दूसरी बात करें मुस्लिम्स में, तो ट्रिपल तलाक सिस्टम था जो अभी मोदी गवर्नमेंट ने रिसेंटली मतलब ख़त्म किया, जो एक तरफ बायस था वुमेन के। क्रिश्चियंस में देखें तो डिवोर्स और जितना भी आगे प्रोसीजर होता है वो बहुत लेंथी होता है। अब यूसीसी का जो मेन एम है इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, वो ये है कि वो इन लॉज को रिप्लेस करेगा जो इक्वल राइट्स इंश्योर करेगा वुमेन के, और इनहेरिटेंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, डिवोर्स के जो इनके लोग हैं उनको वुमेन को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करेंगे हाउ इज यूसीसी अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड फिफ्थ इज पारसी एंड मैनी अदर रिलीजन्स। अब हिंदुइज्म के अंदर भी देखें तो नॉर्थ में कुछ कल्चर प्रमोट किया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है। साउथ की तरफ अगर हम देखें तो कुछ कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। वेस्ट यानी गुजरात की तरफ कुछ कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, और ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ कुछ कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। अब यही बात करें तो मुस्लिम्स में और सिख्स और जितने भी बाकी रिलीजन्स हैं उसमें भी अलग अलग एक रिलीजन के अंदर आप कितने कल्चर देख सकते हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब लेकिन इंडिया की डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी ये कल्चर जो हैं ये या फिर ये जितने भी ये प्रैक्टिस जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं ये
कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि इनके जो पर्सनल लॉज जो हैं कल्चर या फिर रिलीजन के, ये जब अलग अलग पर्सनल लॉज की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक कॉमन कंप्लेंट ये रहती है कि रिलीजन के लॉज दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में कभी कभी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या कभी कभी काफ़ी बहुत ही लीनिएंट हो जाते हैं, जो एक सेंस ऑफ इनजस्टिस क्रिएट करता है। अब लेकिन यूसीसी का जो एम है वो सबको एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने कहा कि पर्सनल लॉज जो हैं उनको एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क लाएगा जो सबको इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। दिस विल फॉस्टर सेंस ऑफ यूनिटी। अब लीगल सिस्टम का जो सिंप्लीफाई करना भी यूसीसी का एक मेजर स्टेप है। हमने बात करी वुमेन एम्पावरमेंट की, उससे पहले नेशनल इंटीग्रेशन और उससे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ की। अब बात करें तो अभी की सिचुएशन में अलग अलग रिलीजन जो हैं उनके अलग अलग पर्सनल लॉस हैं। अब जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और जो फिर जो बैटल जो है इनका लीगल बैटल जो होता है उनको लॉ में प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोर्ट को एक ही इशू रहता है कि पर्सनल लॉज जो हैं वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं और अलग अलग लॉज हैं, तो उसकी वजह से लोगों के बीच में सेंस ऑफ इनजस्टिस और सेंस ऑफ अनफेयरिटी प्रमोट होती है। अब यूसीसी इसके लिए क्या करेगा? यूसीसी जो इसके लॉ होंगे वो क्लियर होंगे, कंसिस्टेंट होंगे और प्रेडिक्टेबल रहेंगे। अब दिस विल रिड्यूस द लिटिगेशन टाइम। फॉर एग्जांपल, हिंदू के लॉज अलग, मुस्लिम के लॉज अलग, क्रिश्चियन के लॉज अलग, लेकिन अब इन तीनों के लॉज को अगर हम एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क में ले आए तो फिर सेंस ऑफ इनजस्टिस तो कम होगा, क्योंकि एक तीन जो अलग अलग पहले लॉज थे जो कभी एक दूसरे के कंपेरिजन में कभी स्ट्रिक्ट थे तो कभी लीनिएंट थे, अब वो एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क में ले आए तो उससे क्या हुआ? सब लोगों के उसमें इक्वालिटी प्रमोट होगी और जुडिशरी का भी लिटिगेशन टाइम बचेगा। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि हाँ मुझे मुस्लिम के उसमें डिसीजन देना है, मुझे उसके हिंदू के उसमें डिसीजन देना है। अब एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम क्या होगा? जुडिशरी और सिटीजन दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। हमने बात करी वुमेन एम्पावरमेंट की, लीगल सिस्टम को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, किसी भी नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट किया जाएगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को कैसे प्रमोट किया जाएगा। 4 बातों के बाद अब जो 5वां और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है वो है स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। अब बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जो है उनका ये मानना है कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है वो कल्चर को, आइडेंटिटी को रेस करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यूसीसी किसी भी रिलीजन या कल्चर के खिलाफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, हिंदू में आप मैरिज के लिए 7 फेरे ले रहे हैं तो आप 7 फेरे ही लेंगे। क्रिश्चियन में अगर आप यूं किस द ब्राइड की प्रैक्टिस चल रहे हैं तो आप उसी को प्रमोट या प्रैक्टिस करेंगे, और अगर मुस्लिम्स में अगर आप कबूल है बोल रहे हैं तो आप कबूल बोल के ही अपनी शादी को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो फिर यूसीसी की जरूरत क्या है? यूसीसी ये इंश्योर करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज इक्वालिटी, फेयरनेस और डिग्निटी सबको मिले। जैसे बात करेगी अलग अलग लॉज, रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज, ट्रिपल तलाक था या फिर सक्सेशन एक्ट, इसमें फैमिलीज को मतलब ह्यूमन को काफ़ी बाइस्ड रहता है सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है वो बाइस्ड है। तो चाहे किसी का भी कैसा भी बैकग्राउंड हो, किसी भी आइडेंटिटी से हो, उसको फेयरनेस मिले, उसको इक्वालिटी मिले और उसकी डिग्निटी मिले। इट्स नॉट अबाउट रेजिंग आइडेंटिटी। हमने आज की वीडियो में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के 5 मेजर बेनिफिट्स कवर किए। स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिंप्लीफाइंग द लीगल सिस्टम एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी यानी हिंदी में बोले तो समान नागरिक संहिता एक लीगल रिफॉर्म से ज़्यादा है, एक प्रॉमिस है इक्वालिटी, फेयरनेस और डिग्निटी का। आपको इस टॉपिक पे आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका अपना होस्ट गगन पुनेटा। ओवर एंड आउट। थैंक यू।